हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप अभी भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, कुछ फील करते हैं। इनकेस आप रिलेशनशिप में नहीं भी थे, ये कोई क्रश था या सिचुएशनशिप थी, तो भी ये रीडिंग आपको कुछ मैसेज दे सकती है कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स बता पा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। 7 of Chalices, the Lord of Shadows, 3 of Pentacles, the Wheel of the Year, and 7 of Pentacles. ओके, तो हमारे पास है 7 of Chalices। कोई आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है, दूर से देख के वो यही फील कर रहे हैं जैसे कि आप परफेक्ट हैं। आप हमेशा से परफेक्ट थे, पर लगता है जब से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच आई है, तब से आप इन्हें और ज़्यादा परफेक्ट लग रहे हैं। ये आपको वॉच करते थकते नहीं। मे बी हो सकता है आपकी कुछ पिक्चर्स और इनके पास कॉल करना चाहेंगे, आपके टेक्स्ट मैसेजेस बार बार पढ़ेंगे, आपके दिए हुए गिफ्ट ये बार बार देखेंगे। इट्स इन्हें आपसे टच में रहने के लिए कोई फीलिंग चाहिए एंड उसके लिए ये अभी कुछ भी करने को तैयार है। आपके सोशल मीडिया को वॉच करने में ये काफ़ी टाइम आजकल स्पेंड कर रहे हो सकते हैं। द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ है, तो ये डेफिनेटली हर चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, एंड उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और वो कैसे आपके लाइफ में फिर से एक जगह बना सकते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं उसके बाद आपका उन पर ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है। ये जो लॉर्ड ऑफ शैडोज़ वाला कार्ड है, इसमें एक वुमन किसी को खुद से दूर जाते हुए देख रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप इनसे खुद दूर चले गए, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बाद अब आप इनके क्लोज नहीं आना चाहते, या मे बी ये आपसे खुद दूर चले गए। बट चाहे जो भी सिचुएशन हो, जिस भी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो जानते हैं कि इसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे रीज़न दिए हैं जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। ये जब भी आपकी लाइफ में वापस आने की सोचते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली इसके बारे में ही सोचते रहते हैं हर वक्त। वो जब से आपसे दूर गए हैं, आपसे और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आपको ही देखते रहना, ये सोचना कि पता नहीं आप अपने लाइफ में क्या कर रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप उन्हें भूल ही जाएंगे और आगे ही बढ़ जाएंगे। तो ये पर्सन काफ़ी डरा हुआ है और नहीं समझ पा रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, ये पर्सन यही फील कर रहा है कि ये जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, एंड उन्हें लगता है कि वो आपसे दूर जा सकते हैं। ये इस वक्त यही फील कर रहे हैं कि मुश्किल है मगर वो शायद आपसे दूर रह सकते, क्योंकि वो 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं। ये रीडिंग बहुत ही वियर्ड है। एक तरफ तो लग रहा है कि ये डेस्परेट है आपकी लाइफ में आने के लिए, दूसरी तरफ जब भी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि आपको फेस करना, आपके सवालों का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उससे तो अच्छा है कि ये किसी भी तरीके से आपसे दूर रहे। हाँ, ये जो आपसे दूर जाने की जर्नी है, ये जो वेट है, ये काफ़ी लंबा हो सकता है, बिकॉज़ वो आपको आसानी से तो नहीं भूल पाएंगे। बट देन उन्हें लगता है कि यही ठीक रहेगा, बिकॉज़ आप आपके सवालों के जवाब वो दे नहीं पाएंगे। ये एक बहुत ही वियर्ड सी सिचुएशन है इनके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
और कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं आपको भूल जाए, दूसरी तरफ आपका ही इंतज़ार है कि कब आप उनके लाइफ में वापस चले आएंगे या कब वो आपको अप्रोच कर पाएंगे। सो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर एक चीज़ तो श्योर है कि वो अभी ये फील कर रहे हैं कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है आगे बढ़ने के लिए। द व्हील ऑफ द ईयर है तो उन्हें पता है कि वो चाहे तो एक कोशिश कर सकते हैं। ये जो व्हील ऑफ द ईयर है उन्हें मौका दे रहा है, बट देन ये मौका एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है और जानते नहीं कि कितना आगे जा सकते हैं। ओके तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी मैंने ईयरली रीडिंग की है 2026 की भी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles, Ace of Athens, Queen of Wands and Nature। ओके तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तरफ तो इस पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है, लाइक आपको इन्होंने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, कोई और इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, या मे बी ये है सिंपली दूसरी प्रायोरिटीज़ के बारे में जो इस पर्सन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मे बी ये किसी फैमिली मेम्बर की बातों पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो हो सकता है ये ऐसे आपको ट्रीट कर रहे थे और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें शुरुआत में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है और चाहे वो जो भी करें आप उन्हें अप्रोच करेंगे। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें इस हेल्प एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये जो एस ऑफ एथम्स वाला कार्ड है ये साइलेंस को, सेपरेशन को शो करता है। ये पर्सन चाहता है कि आप उनके क्लोज आए। एट द सेम टाइम कभी कभी पेंटिकल्स पैसों के बारे में भी हो सकता है। मे बी आपने इन्हें कुछ ऑफ़र किया था पास्ट में और अब उन्हें लगता है कि आपके बिना वो सारी चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते जो आपकी प्रेजेंस में कर रहे थे। तो हो सकता है इस पर्सन को ये भी उम्मीद हो कि आप अगर उनकी लाइफ में होंगे आगे तो आप उन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं फाइनेंशियली। ओके नाउ ये एस ऑफ एटम्स ने उन्हें ये रियलाइज़ करवाया है कि आप कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी लाइफ में और आपके बिना उनकी लाइफ कितनी एम्प्टी है। दूसरी तरफ हमारे पास है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वांड्स के होने का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉर्चियस हैं, आप विजडम से भरे हुए हैं और ये बात उन्हें पता है। और ये भी एक वजह है कि ये पर्सन आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से बच रहा है। उन्हें पता है कि आप कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे जिसके जवाब उनके पास नहीं होंगे। दूसरी तरफ नेचर का कार्ड एक ट्रैप के बारे में भी है। तो ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वो कोई ऐसा ट्रैप बना सकते हैं जिसमें ये बेयर ट्रैप हो जाए। लाइक अगर इस सिचुएशन को आप देखें तो ये पर्सन कोई ऐसा रीज़न ढूंढ रहा हो सकता है जो रीज़न आपको सही लगे, आप उससे कन्विंस हो जाए और फिर से उन्हें मौका दें। तो ये इस बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Nada, Heart Awakening, Awaken to Acceptance and Divine Love, Give and Receive in Balance। So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है डिवाइन लव को एक्सेप्ट करने का, यानी अपनी सोल की आवाज़ को सुनने का, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने का, एंड ये याद रखने का कि आपका इम्पोर्टेंस सिर्फ आपकी सोल ही डिसाइड कर सकती है। ओके जिसके आप बिलवेड हैं और किसी को ये हक नहीं है और किसी के कुछ कहने से या करने से आपका वर्थ कम या ज़्यादा नहीं होता।
ओके, तो सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज़ आपने खुद पे ही सबसे कम ध्यान दिया है रीसेंट पास्ट में, जहाँ तक आपकी रीडिंग से पता चलता है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।